तो वेलकम बैक। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो हम लोग ने पिछली दफ़ा कहाँ पे लीव किया था, ये सेंड के बटन पे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये सेंड का बटन आ रहा कहाँ से। सेंड का बटन जो है ये इधर फॉर्म से आ रहा है। ये बटन, ये मैंने यहाँ पे बटन बनाया है, बटन प्राइमरी। ये बूटस्ट्रैप का जो कॉपी पेस्ट है ये वही है, ठीक है। कॉपी पेस्ट से आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो कोडिंग करते हुए आपने घबराना नहीं है। एरर्स आएंगे, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। आप उसको दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करो, चैट जीपीटी से देखो। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से भी देख रहे हो तो एक चीज़ काम कैसे करती है आपको पहले वो पता होना चाहिए। चैट जीपीटी तो कुछ भी लिख देता है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि आप बड़े लेवल पे नहीं पहुँचे नहीं, तो आपको चैट जीपीटी का यूज़ उस तरह से नहीं पता कि अगर आप अपना पूरा कोड चैट जीपीटी को दे देते हो, आपको कोड की वर्किंग नहीं पता, तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प उस तरह से नहीं करेगा। आई एम सॉरी करके वो एक लाइन लिखता है, तो आपको वो चीज़ देगा। तो आपको ना छोटे छोटे लेवल पे चैट जीपीटी यूज़ करना है। अभी यहाँ पे आईडी जो है मैंने यूज़ की गई, आईडी यूज़ की गई है यहाँ पे, ये देखो स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले आपने इसको कॉल कर लिया। अब जो भी चीज़ होगी वो इस बटन के ऊपर इवेंट जो लगेगा उसके ऊपर होगी। अब इस बटन के ऊपर इवेंट लगा हुआ है ऐड इवेंट लिसनर। अब इसके ऊपर इवेंट क्या लगा हुआ है, क्लिक का। अभी ऊपर जो थे, ऊपर हमने जो इसको किया था फॉर ईच या इनर HTML, इस पर हमें कोई इवेंट लिसन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कोई इवेंट नहीं हो रहा, इस पर कोई इस तरह से क्लिक नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे हमें इवेंट की ज़रूरत नहीं है। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग इसके साथ भी इवेंट लिसनर्स लगा देते थे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखते थे। ये यहाँ पे अब आ जाता है लेट मैसेज। अब जो मैसेज है, मैसेज कहाँ से गेट हो रहा है, यहाँ पे आपने ये देखना है। इसको भी आप क्यूरी सिलेक्टर के साथ कर सकते हो, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने दी क्योंकि चलेगा तो तब भी। अब एग्जाम्पल फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट एरिया 1, मैंने इसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। आप इसका कोई और नाम रख सकते थे। अब ये एग्जाम्पल फॉर्म कंट्रोल कहाँ से आ रहा है देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल F, और ये जो है टेक्स्ट एरिया, दिखाता हूँ आपको टेक्स्ट एरिया कौन सा। अब इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता है। अब ये जो डॉट वैल्यू है, अब हमें खाली बॉक्स नहीं चाहिए। खाली बॉक्स में जो कुछ भी आ रहा है उसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जब हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया हुआ था, यहाँ पे मैंने क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर लिया। ये क्या बात हुई, पुरानी कोडिंग की आदत हुई भी है। तो अब हमने जो डॉट मैसेज एरिया है ये कहाँ से चूज़ किया, चलो दिखाता हूँ। डॉट मैसेज एरिया ये रहा मैसेज एरिया। अब ये जो मैसेज एरिया ये क्या है, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो आप यहाँ पे कुछ लिखते हो कि शो सही हो रहा है, और जब वो शो सही हो रहा है आप फिर उसको मिटा देते हो वहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपने इसको बार बार शो नहीं कराना। अब यहाँ पे मैं अगर अभी हेलो लिखता हूँ, ये अगर मैंने इधर अभी हेलो लिख दिया तो वो उसके आगे प्रिंट होगा। पता है क्यों, क्योंकि ये इसकी जगह प्रिंट हो रहा है समथिंग की जगह। अब आप इसके आगे जितने भी करोगे तो वो ऐसे प्रिंट होता जाएगा। अब समथिंग के आगे ही प्रिंट इसलिए हुआ है क्योंकि समथिंग की जगह पे प्रिंट होना था। अब जिसकी जगह पे प्रिंट होना था उसकी जगह पे ऑलरेडी समथिंग लिखा हुआ है, तो ऐसे तो होगा कि वो उसके आगे आएगा, उसके आगे ऐड होगा। वो उस चीज़ को काट नहीं रहा है, और वो उस चीज़ को काट क्यों नहीं रहा है, असल चीज़ यहाँ पर आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो ये समथिंग को हटाना है यहाँ से, ठीक है। ये इसको समथिंग को हटा दिया। और वैसे तो ये बैड प्रैक्टिस है कि हम क्या करते हैं कि सबको क्यूरी सिलेक्टर में कर लिया और इसको हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया, तो इसको भी क्यूरी सिलेक्टर कर देते हैं। लेकिन अब जो ये है एग्जाम्पल फॉर्म, ये आईडी है कि क्लास है, ये देख लें एक दफ़ा।
चलो इसको देखते हैं, ये एक आईडी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्लैश, हैश टैग का निशान, इंस्टाग्राम का हैश टैग। तो ये यहाँ पे मैंने हैश टैग लगा दिया। अब इसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैसेज एरिया होगा इनर HTML के इस मैसेज एरिया के अंदर। अब इस मैसेज एरिया के अंदर मुझे कुछ करना है, किसके अंदर, ये इस मैसेज एरिया के अंदर, ये जो पैराग्राफ का टैग है इसके अंदर के HTML को छेड़खानी करनी है इसके साथ। आ जाओ अब जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो इसमें प्लस इक्वल टू का रोल है सारा। अब अगर इस प्लस इक्वल टू के आगे जो मैंने BR का टैग लगाया ना, ब्रेक टैग लगाया, अब अगर आप इस ब्रेक टैग को हटा दोगे तो वो लाइन से प्रिंट करता रहेगा। हर मैसेज के बाद तुम क्या करो, एक स्ट्रिंग ऐड कर दो, किस टैग की, BR टैग की। एक चीज़ होती है इनर HTML के अलावा टेक्स्ट की, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट के साथ ये चीज़ करोगे ना प्लस, तो वो BR ही प्रिंट कर देगा, वो ब्रेक का टैग प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जो टेक्स्ट है वो HTML को टैग्स को एज अ टैग्स नहीं देखता, एज अ स्ट्रिंग ही लेता है, वो एज अ टेक्स्ट ही लेगा वो, ठीक है। तो अब ये जो प्लस इक्वल टू मैसेज का है, ये वो चीज़ है कि एक मैसेज आपका प्रिंट कर दिया तो अब वो उसके बाद देखेगा एक अगला मैसेज। सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि इसके आगे मैंने लूप क्यों नहीं लगाई, यहाँ पे मुझे लूप की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, जबकि मैंने इसके साथ तो लूप लगाई थी, इस पे बार बार चल रहा था, वो यहाँ से बार बार उठा रहा था ऑब्जेक्ट। अब जो टेक्स्ट है, जो ये चीज़ है, इसमें से वो बार बार चीज़ को उठाने के लिए हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, अब उसने एक दफ़ा हेलो को उठा लिया, अभी हेलो लिखा हुआ है, उसका एक दफ़ा काम पूरा हो गया, उसने एक ही दफ़ा करना था, उसने बार बार नहीं करना था। अब कोड पूरा दोबारा से चलेगा। अब उसने फिर से हेलो को कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम ये लगा देते हैं कि लिखने के बाद ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ इसमें टेक्स्ट बॉक्स में है वो ये दोबारा से करता जाएगा। अब यहाँ पे ये वीडियो होती है पूरी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन सा कोड जो है वो सीखना चाह रहे हैं। कोई कॉपी पेस्ट करके भी मैं आपको कोड बता दूंगा कि किस तरह से काम कर रहा है। कोड पढ़ना आना चाहिए आपको, कोड से घबराना नहीं है आपने। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।